गांव में एक परिवार रहता है, बहुत गरीब परिवार होता है, जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता है। उसके यहाँ एक बच्ची का जन्म होता है, लेकिन जिस दिन बच्ची का जन्म होता है उसी दिन उसके पिता का इंतकाल हो जाता है। वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और गांव में लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं और बच्चे अपने साथ उसको खिलाते नहीं हैं और वो अलग मायूस बैठी रहती है। धीरे धीरे वो बच्ची जवान होती है, बड़ी होती है, फिर उसकी माँ उसकी कहीं शादी लगाती है, बारात आती है। जिस दिन बारात उसके घर पे आती है उसी दिन उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। लड़की अपने घर चली, अपनी इधर डोली उठती है, उधर माँ की अर्थी उठती है और वो चली जाती है। एक तरफ खुशी भी है, एक तरफ गम भी है। वो अपनी ससुराल जाती है। आदमी को खुशी होती है कि मेरी बीवी आई है, मेरी पत्नी आई है, उससे पहली मुलाकात होगी। बड़ी अरमान आदमी के मन के अंदर होते हैं, लेकिन उस लड़की के अंदर अपनी माँ का गम भी छुपा होता है। बड़ी दुखद घटना होती है ये एक स्त्री के साथ, एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ। थोड़े दिन वो परिवार, लड़की उस घर में रहती है। थोड़े दिन के बाद उसके पति का इंतकाल हो जाता है। लड़की को ताने दे के उसके ससुराल वाले, उसके गांव वाले उसको वहाँ से, घर से निकाल देते हैं। वो फिर अपने गांव आ जाती है। गांव में भी रिश्तेदार लोग, उसके गांव वाले, उसके और जो ख़ानदान वाले होते हैं उसको गलत नज़र से देखते हैं कि ये लड़की मनहूस है, इसका साया जिस पे पड़ेगा वो परिवार नष्ट हो जाएगा। उस लड़की को कोई जो है अपने यहाँ घर नहीं आने देता, अपने साथ बात नहीं करने देता अपने बच्चों के साथ। वो लड़की बड़ी मायूस रहती है। थोड़े दिन के बाद एक और उसकी शादी होती है। थोड़े दिन रहने के बाद वो भी, उसका इंतकाल हो जाता है और वो और मायूस होने लगती है और उसको ताने मिलने लगते हैं। लोग गांव में रुकने नहीं देते, गांव से भगाते हैं और रिश्तेदार भी उसको करीब करीब नहीं आने देते हैं। कहते हैं कि ये तो बहुत मनहूस लड़की है। वो जाती है आत्महत्या करने के लिए और एक नदी में छलांग लगा जाती है। उस नदी में वो छलांग तो लगा जाती है, लेकिन वो डूब के मरती नहीं, बेहोश हो जाती है। एक किनारे वो पड़ी होती है। एक मज़ार के, मुस्लिम मज़ार के एक मुजावर होते हैं जो उसकी देखभाल करते हैं। वो उधर से निकलते हैं, देखते हैं एक लड़की नदी के किनारे पड़ी है। वो जाते हैं, उसको देखते हैं, सांस चल रही होती है। उसको वो अपने यहाँ ले आते हैं, अपनी मज़ार पे ले आते हैं और उसको बताते हैं। जब होश में आती है उसकी दवाई पानी कराते हैं, उसको बताते हैं कि बेटी तुम जो है नदी में पड़ी थी और तो मैं यहाँ लेके आया हूँ आपको, आप हमारे पास रहिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़की फिर अपनी दुखद घटना ये बताती है, सारी समस्या बताती है कि मेरी शादी हुई थी, वो पति मेरे गुजर गए। तो मुजावर साहब कहते हैं कि आप चिंता ना करो, अल्लाह जो करता है, ईश्वर जो करता है वही होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आप मेरे यहाँ रहिए, सब ईश्वर ठीक कर देगा, सब अल्लाह ताला ठीक कर देगा। वो लड़की उनके यहाँ रहती है। 4-5 साल के बाद एक उनका लड़का होता है, वो बाहर नौकरी करता होता है, बाहर कोई फैक्ट्री में मजदूरी करता होता है। थोड़े दिन के बाद वो लड़का वापस आता है तो वो लोग उस पे घर पे नहीं होते हैं, कहीं काम से गए होते हैं दोनों पति पत्नी। वो लड़की मज़ार पे होती है, वहीं उसका घर होता है। वो आता है लड़का तो देखता है इसको, कहता आप कौन हैं? तो वो कहता आप कौन हैं, क्योंकि उसके बारे में कभी उन्होंने बताया नहीं था मौलवी साहब ने, तो वो ये जानती भी नहीं थी कि ये इस घर के लड़के हैं। वो कहता है ये मेरा घर है। तो वो कहती है लड़की, नहीं मेरे मम्मी पापा हैं, वो मुझको मना करके गए हैं कि कोई आए तो घर के अंदर मत आने देना। उनमें थोड़ी बहुत तकरार होती है। तब तक मौलवी साहब आ जाते हैं और मौलवी साहब बताते हैं कि ये मेरा लड़का है। तो थोड़े दिन वो लड़की हिलती मिलती है, रहती है और थोड़े दिन के बाद उस लड़के से प्रेम हो जाता है।
जब प्रेम हो जाता है तो थोड़े दिन के बाद मौलवी साहब को पता चलता है, तो मौलवी साहब अपने लड़के को समझाते हैं कि ये लड़की हिंदू है और आपसे उम्र में भी बहुत बड़ी है, इसलिए इससे शादी आपकी नहीं हो सकती। तो लड़का कहता है मुझको तो शादी इसी से करना है, आप मेरी शादी इसी से करवाइए, हम अपनी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारेंगे। उस लड़के की शादी उसके साथ हो जाती है और बड़े हिल मिल के साथ रहती है। उनके घर में बहुत फिर तरक्की होती है उस लड़की के शादी हो जाने से। वो दोनों मिल के मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन दूने रात चौगनी होती है और वो लड़की बड़ी खुशहाल होती है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। दोनों बच्चे बड़े होके आपस में खेल रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़की जो थी वो राज्य परिवार से थी, राज्य परिवार से यानी पासी समाज से थी। तो वो लड़की बड़ी होती है, दोनों बच्चे उसके बड़े होते हैं। तो बड़े होने के बाद लड़के वो खेल रहे होते हैं। जब लड़के खेल रहे होते हैं तो वहीं पे एक बुजुर्ग बैठे होते हैं। वो लड़के खेल रहे होते हैं तो लड़की कहती है कि भैया मैंने घर बनाया है। तो लड़का भी कहता है कि मैंने घर बनाया है। तो लड़का कहता है कि आप इसमें क्या पालोगी? तो लड़की कहती है हम इसमें सूअर पाल लेंगे। तो लड़के से कहती है आप भैया इसमें क्या पालोगे? तो लड़का कहता है हम इसमें बकरी पाल लेंगे। तो वहीं पे बुजुर्ग खड़े होते हैं, वो पूछते हैं कि आप किसके बच्चे हो? तो वो बच्चे बताते हैं कि हमारा ये घर है, हमारे ये मम्मी हैं, हमारे ये पापा हैं। उनको बुला के वो पूछते हैं कि आप कौन हो? तो वो लड़का भी ज़रा घबरा जाता है और लड़की भी ज़रा घबरा जाती है। वो बुजुर्ग पूछते हैं कि आप किस जाति से ताल्लुक़ रखती हो? तो लड़की थोड़े देर के बाद बताती है कि मैं हिंदू हूँ और मैं पासी समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ। लड़के से पूछा जाता है कि आप कौन हो? तो लड़का कहता है मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो दोस्तों, धर्म छुपाए छुपता नहीं है। कोई धर्म परिवर्तन कर ले, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि ये किस धर्म का इंसान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने समाज की लड़कियों को ताने मत दो। लड़की कोई जो है अशुभ नहीं होती, कोई लड़की जो है नहीं चाहती कि उसका घर परिवार बिगड़े। कोई औरत ये कतई नहीं चाहेगी कि उसका घर परिवार बिगड़े। तो उसको ताने अगर ना मिलते तो वो आत्महत्या करने नहीं जाती। उसको ताने अगर आप लोग ना देते तो वो नदी में छलांग नहीं लगाती और उस मुस्लिम परिवार से के यहाँ आश्रय नहीं लेने जाती। तो ऐसा कभी मत करिए। अपने घर परिवार में देखिए, अगर कोई परेशान है, अगर कुछ है, तो उसका कम से कम ताने मत दीजिए।